हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है सजातीय सीरीज, सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सजातीय सीरीज होती क्या है। होमोलोगस सीरीज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की ऐसी सीरीज जिसमें CH2 इकाई का अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब है ऐसी सीरीज होती है जिसमें ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्रियात्मक समूह कैसा होता है? समान होते हैं, एक ही क्रियात्मक समूह होता है और उसके अंदर CH2 इकाई का अंतर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सजातीय सीरीज कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ओके, अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज। अब अगर हम बात करें एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। ये एल्कोहल का क्या है? सामान्य सूत्र है। एल्कोहल का क्या है? एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। ठीक है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास क्या है? CH3OH, ये एक कार्बन का है। दूसरा, दो कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो CH3CH2OH। ठीक है, तीन कार्बन की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3CH2 एंड OH। ओके, नेक्स्ट चार कार्बन की अगर सीरीज बनाए तो क्या बनेगा? CH3CH2CH2 एंड OH। ओके, अब देखेंगे अपने पास क्या है? एक सीरीज बन गई है। क्या बन चुकी है? सीरीज। इस सीरीज में क्या है? क्रियात्मक समूह समान है। इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। मतलब सभी के अंदर OH 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 है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है कि समान क्रियात्मक समूह वाले, क्या बोला गया? समान क्रियात्मक समूह वाले ऐसे यौगिकों की सीरीज, ऐसे यौगिकों की सीरीज जिसमें CH2 इकाई का अंतर हो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इसका डिफरेंट है, CH2 का डिफरेंट है। ओके, इन दोनों में किसका डिफरेंट है? इन दोनों में इसका डिफरेंट है, CH2 इकाई का अंतर है। इन दोनों में किसका डिफरेंट है? इसमें भी CH2 इकाई का डिफरेंट है। तो बात क्लियर हो गई कि होमोलोगस सीरीज क्या है, सजातीय सीरीज क्या है। सजातीय समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का अंतर होता है, क्या कहलाएगी? सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहलाती है। और होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? CH2 इकाई का अंतर होता है। सबको क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर अनुभार में क्या डिफरेंट होता है। जब CH2 का डिफरेंट है, किसका डिफरेंस? हमारे पास CH2 का डिफरेंस है, तो इसका अनुभार का भी डिफरेंट होगा। अब अनुभार कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। कार्बन है, कार्बन का 612 और इसमें दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए 1 ठीक है, ये काम में लेंगे हम अनुभार निकालने में। यहाँ पे एक तो कार्बन है, कार्बन की संख्या 1 और कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 12 है। प्लस हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे कितना? 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, इंटू 1। तो यहाँ सोल्व करेंगे 12 + 2 और कितना मिलेगा? 14। तो इतने पास जो अनुभार आया अब यहाँ पे 14। तो CH2 का इकाई का अंतर है, मतलब अनुभार का कितने का अंतर है? यहाँ पे 14 का अंतर होगा। कितने का होगा? 14 का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास अनुभार आया वो कितना आया? इसके लिए 14 आया है। ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे कहूँ CH3CH2OH, ये दोनों होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इन दोनों में कितने अनुभार का डिफरेंट है? ये पहली बात तो CH2 इकाई का डिफरेंट है और 14 अनुभार का डिफरेंट होगा। ठीक है, जब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? CH2 इकाई का अंतर है, दूसरा क्या है? अनुभार 14 का अंतर है। ओके, बात क्लियर हो गई? तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज, यौगिक के अंदर एक ऐसी सीरीज
जिसके अंदर क्रियात्मक समूह क्या हो, समान हो और CH2 इकाई का अंतर होता है। क्या कहलाती है? सजातीय सीरीज कहलाती है। बात क्लियर हो गई। अब ये देखेंगे कि ये जितने भी हमारे पास एल्कोहल है, ये एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है और इन सभी का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n + 1 OH होगा। ठीक है, जहां अपने पास है, जहां n बराबर क्या है? कार्बन की संख्या है। किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या। ओके, सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहली बात, समान क्रियात्मक समूह, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? समान होते हैं। इनमें चेक कर लेंगे कि अपने पास क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं? समान होते हैं। पहली विशेषता सबको समझ में आ गई कि क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं? समान होते हैं। दूसरा, सामान्य सूत्र समान होते हैं। सामान्य सूत्र जैसे अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज है तो इन सारे कंपाउंडों का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n + 1 OH। ये सामान्य सूत्र क्या है? समान है। अगला, अनुभार में 14 का अंतर होगा। ठीक है, इन सभी में अनुभार का अंतर कितना है? 14 का है। ओके, क्लियर हो गया। अगला देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान। इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रासायनिक गुण उनके लगभग समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह क्या है? एक ही प्रकार का है, OH एल्कोहल है, इसलिए जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो सेम टाइप की रिएक्शन देंगे ये। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज में क्या होती है? समान प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे। ओके, अगला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्रमिक परिवर्तन होगा। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। ठीक है, जैसे भौतिक है, इनके वेट में भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो इनमें CH2 का इकाई का अंतर है। जैसे जैसे हमने कार्बन बढ़ाया तो अनुभार बढ़ता जाएगा। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये होमोलॉगस सीरीज होती है। नेक्स्ट ये देखेंगे कि अपने पास जो सजातीय श्रेणी है, अगर हम सजातीय श्रेणी की बात करें तो अल्कोहल में नहीं होगी, अन्य और भी क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में हम बना सकते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ईथर है, उन सभी के अंदर भी हम क्या बना सकते हैं? होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम केवल क्रियात्मक समूह वाले में ही बना सकते हैं, एल्केन में बना सकते हैं, एल्कीन में बना सकते हैं, एल्काइन में भी बना सकते हैं। ठीक है, हम उनको भी बनाएंगे। एक काम कीजिए, इससे पहले कि आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए, अभी हमने जो सजातीय सीरीज देखी थी उसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा है कि एल्कोहल को होमोलॉगस सीरीज देखे हैं। अब हम देखेंगे एल्केन का होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या होगा? एल्केन का होमोलॉगस सीरीज। एल्केन का होमोलॉगस सीरीज। अगर मैं बात करूं एल्केन के सामान्य सूत्र की तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2 होता है, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, परमाणु की संख्या। कार्बन की संख्या है, किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या होती है। ओके, अब हम एल्केन का होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। चलो बनाते हैं। जैसे मान लो CH4 है, दूसरा क्या होगा? CH3CH3। अगला होमोलॉगस सीरीज क्या बनेगा? CH3CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, इसमें एक कार्बन का, इसमें 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन का हम बना सकते हैं CH3CH2CH2CH2 इस तरीके से। तो ये 4 कार्बन का बना है। अब हम नेक्स्ट कार्बन का बनाते हैं CH3 CH2 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 CH2। कितनी कार्बन बने? 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की होमोलॉगस सीरीज है। ऐसे हम आगे से आगे और भी बना सकते हैं। अच्छा, इनमें किसका डिफरेंट होगा? इनमें भी CH2 इकाई का डिफरेंट होगा। इन दोनों में किसका डिफरेंट है? इनमें भी CH2 इकाई का डिफरेंट है। इन दोनों में किसका डिफरेंट है? इन दोनों में भी CH2 इकाई का डिफरेंट है। तो ये एल्केन का क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, तो आप एल्केन का होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, जैसे अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज बनाए, एक कार्बन को उसमें OH लगा देंगे, उसके बाद में CH2 इकाई बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ कार्बन की होमोलॉगस सीरीज बनाओ एल्केन की, तो आप बना सकते हैं आराम से। इसमें 6 कार्बन की बना दोगे। कैसे बनाओगे? जैसे बनेगा क्या? पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरे कार्बन के लिए, ये चौथे कार्बन के लिए, ये 5वें कार्बन के लिए और ये 6ठे कार्बन। ये
और फिर से क्या है CH2 इकाई का अंतर आ गया इसके अंदर। तो ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे एल्कीन का, किसका, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है एल्कीन का होमोलोगस सीरीज, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज। अगर हम बात करें एल्कीन का सामान्य सूत्र की तो CnH2n हुआ करता है, ठीक है, क्या होता है CnH2n, और जहां अपने पास है n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, किसकी संख्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। ओके चलो बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कीन में 2 कार्बन का बनेगा कम से कम। ओके एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड और ये अगले कार्बन की बात करें तो CH3CH2 एंड यहाँ बन जाएगा अपने पास ये CH2 इस तरीके से। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि इन दोनों होमोलोगस सीरीज है, इन दोनों में कितने का अंतर है, इसमें क्या है, ये पार्ट देखना, ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट आ गया, तो ये होमोलोगस सीरीज बन गई है। अब एक कार्बन और बना लेते हैं, चलो देखते हैं CH3CH2 एंड यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, अब ये भी होमोलोगस सीरीज है। अब इसके अंदर ये देखेंगे कि इन दोनों में कितनी इकाई का डिफरेंस, CH2 इकाई का डिफरेंट होगा, किस, ये अपने पास है CH2 तो ये वाला पार्ट, और इसमें ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट ये है, ये क्या है CH3, ये CH3 है, ठीक है। अब इसमें कितने का कार्बन के, 3 कार्बन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कितने कार्बन की है, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये सेम है लेकिन इसका इकाई का अंतर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन चुके हैं, होमोलोगस सीरीज। बात क्लियर हो गई। ऐसे हम किसकी बना सकते हैं, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कितने का अंतर है, CH2 इकाई का अंतर है, और अनुभार कितने का होगा, अनुभार 14 का अंतर होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको आप नोट कर लेंगे। तो बात क्लियर हो गई कि सजातीय सीरीज क्या होती है। ऐसे यौगिकों की सीरीज जिसमें CH2 इकाई का अंतर होता है और अनुभार 14 का अंतर होता है और क्रियात्मक समूह समान होते हैं, सजातीय सीरीज या होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने होमोलोगस सीरीज देखी है, एल्कोहल की है होमोलोगस सीरीज, फिर दूसरी है एल्केन की होमोलोगस सीरीज, तीसरी हमने देखी है किसकी, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज। अब हम फोर्थ देखने वाले हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि एल्काइन का होमोलोगस सीरीज, किसकी देखने वाले हैं, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n ये है, ठीक है। जहां अपने पास n क्या है, कार्बन की संख्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि होमोलोगस सीरीज, सबसे पहले तो 2 ही कार्बन का बनेगा। अब एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH। ओके एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH। ओके देखेंगे कि इनमें कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, कितने का डिफरेंट हुआ, CH2 इकाई का अंतर हुआ। इसका मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो होमोलोगस सीरीज फिर से बनेगी, CH3 CH2 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 एंड ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH। ओके तो ये फिर से क्या बनी है, होमोलोगस सीरीज। तो बात क्लियर हो गई। तो जैसे जैसे हमने CH2 इकाई मतलब कार्बन बढ़ाते जाते हैं, CH2 बढ़ाते जाते हैं, तो एल्काइन का होमोलोगस सीरीज बनता जाता है। क्लियर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है सजातीय सीरीज, होमोलोगस सीरीज। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आसानी से टॉपिक को समझ सके, ठीक है।
तो आगे देखते हैं हमारे पास ये एल्काइन का होमोलोगस सीरीज है। हमने क्रियात्मक समूह का देखा है, एल्कोहल का होमोलोगस सीरीज देखा है। अब हम देखते हैं अगले कोई दूसरा क्रियात्मक समूह लेते हैं। जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1COOH। ये क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसका होमोलोगस सीरीज क्या बन सकता है? H, ये COOH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो CH3COOH। नेक्स्ट बनाए तो CH3CH2COOH। नेक्स्ट कंपाउंड बनाएंगे तो CH3CH2 एंड COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज है। चाहे आप चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों में चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें CH2 इकाई का अंतर है, ठीक है। और इन दोनों की बात करें तो भी CH2 इकाई का अंतर है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे है, ये पार्ट यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट क्या निकल के आया? ये निकल के आ गया। ओके, ठीक इसी प्रकार इन दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं। 2 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, ये बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से CH2 इकाई का अंतर है। ये कितने कार्बन का बना? ये 4 कार्बन का बना। हम 5 कार्बन का भी बना सकते हैं। कैसे देखेंगे? CH3CH2CH2 एंड COOH। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का है ये, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज है। तो अपने पास ये सीरीज मिली है। ये समान क्रियात्मक होमोलोगस सीरीज क्या है? ऐसे सीरीज जिसके अंदर क्रियात्मक समूह कैसे हो? समान हो, और CH2 इकाई, ये इकाई CH2 इकाई का अंतर होता है। क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसका होमोलोगस सीरीज बनाना, ठीक है। आपको बनाना है होमवर्क के तौर पर, आप बनाएंगे एक तो एल्डिहाइड व कीटोन की होमोलोगस सीरीज बनाइए। तो आप बना सकते हैं आराम से, एल्डिहाइड और कीटोन की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और बना देंगे इसको आराम से, और कमेंट बॉक्स में जाइए और बोल देना कि यस हम बना चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन का होमोलोगस सीरीज बनाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन की होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है वो आपको मैं बता दूंगा। वैसे तो आप बना लोगे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन की, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, वैसे एल्डिहाइड कीटोन का भी बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईथर की भी बना सकते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ बेल आइकन होगा, उसे भी दबाइए, ताकि आगे आने वाले जो भी मेरा वीडियो होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।